Hi, hello, welcome you all once again in YouTube Biology वाले। So guys, as you all know that this is finally the fourth lecture of control and coordination, ठीक ना। तो ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स को ड्रॉप कर दिया है, ठीक ना, प्रीवियसली। और आई होप आपने उन सभी लेक्चर्स को जरूर फॉलो किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए थे मैंने। ओलंपियाड लेवल तक के कंटेंट, ना कि खाली एनसीईआरटी, ना कि खाली एसचंद, एंड उसके बाद हमारा क्या कह सकते हो श्री बालाजी, और भी कई अच्छे बुक्स, ठीक ना। उसके बाद और भी मतलब कि अच्छे लेवल के कंटेंट। अगर हमारे वीडियो से आपको किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करनी तो एकदम फ्री में आप हो सकती है, क्योंकि कोई साधारण वो वीडियो नहीं रहती, ठीक ना। उसमें थोड़ी हाई लेवल की कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, और आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि मैं एकदम बहुत भारी चीज़ बता रहा हूँ, या ऐसा कभी नहीं होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। एकदम अच्छे से कहानी बना के बताया हूँ, और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है, और आप भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। और अगर उन लेक्चर्स को आप जरूर फॉलो किए होंगे तो उसके बाद इस वीडियो पर आए हैं, तो वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में, ठीक ना। और अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते थे तो वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में वंस अगेन, ठीक ना। तो चलो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन इसको समझने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में ही होना है, ठीक ना, क्योंकि हमारा सेकंड ब्रेन है। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे स्नीजिंग हो गया, और उसके बाद कफ हो गया, उसके बाद जो पलक का झपकना होता है ये ना, तो ये सब क्या हो कैसे होते हैं, और इसका मेन इसका सेंटर कहाँ होता है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम जानते हैं सेकंड ब्रेन के नाम से, ठीक ना, सेकंड ब्रेन। अब आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि बाप रे, हाँ, अब तक तो हम खाली एक ही ब्रेन के नाम मतलब कि जानते थे, जो कि जो हमारे सर में वही ब्रेन है। अब सेकंड ब्रेन कौन सा है? अब सेकंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को ही बोलते हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी आपको दिख रही है, उसके अंदर जो जितने मतलब कि गुच्छे गए हैं पूरे नर्व्स के, उनको कहते हैं, ठीक ना। अब ये गुच्छे क्या हैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप कभी एकदम पढ़ाई में एकदम फोकस रहते हो, और आपका जो आपका ब्रेन होता है वो एकदम पढ़ाई में लीन होता है, ठीक ना। और इसी समय अगर आपका कोई दोस्त, ठीक ना, कोई दोस्त आपको अगर कहेगा कि अरे शिवम, अरे उधर कौन बुला रहा है तुम्हें, शिवम तुम्हें कोई बुला रहा है, वो तो नहीं सुनेगा, क्योंकि आप उसका जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा पढ़ाई में लीन है, ठीक ना। लेकिन जितने भी बाहरी इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपका स्पाइनल कॉर्ड लिए बैठा होता है, ठीक है ना। और जितने भी मतलब कि बाहर से आपको कोई भी बुलाए या कोई भी कुछ करे, वो सारे का सारी जिम्मेदारी आपका स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि सेकंड ब्रेन लिया रहता है। और जो आपका मेन ब्रेन है वो पढ़ाई में फोकस रहता है। तो इसलिए अगर आप कोई बुलाएगा, शिवम तुम्हें कोई बुला रहा है, शिवम तुम्हें बुला रहा है कोई, और तो मतलब कि ना उसके बाद अगर तेज उसको मारोगे, शिवम तुम्हें कोई बुला रहा है, एकदम झटके में तुम्हें रिस्पॉन्स करोगे, अरे क्या हुआ ऐसे रिस्पॉन्स करोगे ना। तो उसमें क्या होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा ही होता है, ठीक ना। ये बहुत जैसा जिसे एकदम कह सकते हो कि लेजी सा होता है, कभी कभी सुनेगा नहीं, लेकिन जब सुनेगा तो एकदम झटके में रिस्पॉन्स करेगा, अरे बाप रे क्या हो गया, ठीक ना। तो जैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड कहेगा, अरे मतलब कि तुरंत रिस्पॉन्स कराएगा, तो तुरंत का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो मेन ब्रेन ले लेगा कि चलो अच्छा अब तुम रहने दो, मैं खुद कर ले रहा हूँ, ठीक ना। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहेगा स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन जैसे ही मतलब कि कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगा, जैसे पूरी इन्वायरमेंट जानकारी उसको हो जाएगी, तो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिर से ब्रेन ले लेता है, ठीक ना। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक ना। तो ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एकदम रिफ्लेक्स तरीके से एकदम झटके में पूरा रिस्पॉन्स करवाता है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। फाइनली अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए, इसको हम फिगर की मदद समझेंगे, उसके बाद इसी में आपका रिफ्लेक्स आर्क भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा ये है, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि जब तक नेमिंग नहीं करेंगे तब तक आपको इस फिगर में जो भी लिखेंगे आप समझ नहीं आएगा। तो ये हमारा है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक ना, और ये हमारा है मोटर न्यूरॉन, ठीक ना। और उसके बाद ये हमारा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डॉर्सल, जो हमारा मतलब ऊपर वाला जो होता है इसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, जो ये वाला है ऊपर, ठीक है ना, यहाँ भी हो जाएगा डॉर्सल, ठीक ना। ये हमारा क्या है, डॉर्सल साइड का ना, ठीक है ना, डॉर्सल साइड का आप मतलब कि ऐसे इसको हम इसमें नोट कर दिया, ठीक ना। तो डॉर्सल साइड का क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी है ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब कि यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये सेंसरी न्यूरॉन नहीं निकलेगा, ठीक। तो अब देखो अब काम क्या हो, तो और आपको इसको जान लेना चाहिए, ये जो जितना हमारा ये पूरा होता है ना, ये अंदर वाला जितना होता है इसको हम कहते हैं पूरा, मतलब ये पूरा ग्रे मैटर से होता है, ठीक है, पूरा ग्रे मैटर से बना होता है। और उसके बाद जो ऊपर वाला पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा वाइट मैटर होता है। तो अब देखो क्या होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंस ऑर्गन है, इसको भी नाम कर ले रहे हैं सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा सेंस ऑर्गन, ठीक। तो अगर यहाँ पर कोई मान लो आग जल रहा है, ठीक, यहाँ पे आग जो जला दे रहा हूँ, फ्लेम ऐसा कुछ समझ जाना यार, ठीक ना। यहाँ पे आग जल रहा है, तो आग जैसे ही आपके मतलब कि सेंस ऑर्गन तक पहुँचा, ठीक है, जैसे ही आपके सेंस ऑर्गन तक पहुँचा, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन क्या करी, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत सेंस करके गई जितनी भी मतलब की मैसेज थी, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड तक ले गई, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड तक, या आप कह सकते हो ब्रेन तक ले गई, आप ये कह सकते हो ना। लेकिन आपको इसमें क्या पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, आई मीन सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है ना।
तो क्या होगा, आपका ब्रेन नहीं डिसाइड करेगा, आपका ब्रेन ये नहीं डिसाइड करेगा अरे बाप रे ये मतलब यहाँ पे जल रहा है, उसके बाद मैं सोचूंगा अरे हटाऊं कि नहीं पैर वहाँ से अपना, मतलब जो भी यहाँ पे सेंस ऑर्गन होगा, मान लीजिए यहाँ पर हाथ है तो यहाँ पे हाथ पे अगर यहाँ पर क्या फ्लेम जल रही हाथ के बगल में, तो आपका ब्रेन ये नहीं डिसाइड करेगा कि इसको हटाऊँ कि नहीं हटाऊँ, मतलब कि ये ब्रेन ये कतई डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है। तो इस जो सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यहाँ से एक और न्यूरॉन से ये जुड़ेगा, ठीक ना। एक मान लीजिए एक यहाँ पे न्यूरॉन है, ठीक ना, ये हमारा ठीक है ना, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो अगर ब्रेन के पास जाना होता ना तो ये न्यूरॉन क्या करते, ऐसे ऐसे करके ब्रेन तक लेके चला जाता, ऊपर लेके चला जाता ब्रेन तक, लेकिन इसको तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेना है, तुरंत हटाना है हाथ को, तो इसीलिए ब्रेन तक न जा करके यहीं से एक दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे देता है, ठीक ना। और ये तुरंत दूसरा न्यूरॉन क्या करता है, दूसरा न्यूरॉन अपने मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मतलब इफेक्टर मतलब ये मान लीजिए आपका क्या है, जिससे आपको मारना है, मतलब जिससे आपको हटाना है, ठीक ना। ये तो आपकी नर्व्स थी, ठीक ना, ये आपका क्या है, सेंसरी नर्व, जो कि इन्फॉर्मेशन ले गई यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ जल रहा है, ठीक ना, और जल्दी हाथ हटाओ, और ये ब्रेन तक नहीं लेके जाएगा, इसलिए तुरंत यहीं से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे देगा, और दूसरा न्यूरॉन क्या करेगा, तुरंत हाथ हटा लेगा, तुरंत क्या करेगा, हाथ हटा लेगा, ठीक ना। और उसके बाद अगर आप दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हो, ये क्या है, देखिए, जो तुरंत जो मतलब कि ब्रेन से या कह सकते हो CNS से जो मैसेज वहाँ से यहाँ तक लेके आया कि तुरंत हाथ हटाने के लिए, वो कौन करता है, मोटर न्यूरॉन करता है, ठीक ना। और ये सब आई होप आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर फॉलो किया होगा, तो हमने इसके बारे में एकदम अच्छे से बात किया था, ठीक ना। अब देखिए, अब आपके मन में क्या आ रहा होगा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन के बॉडी में आया था कि ब्रेन पहले आया था। अब ध्यान से आप सोचो, पहले 2 सेकंड सोच लो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। पहले ब्रेन आपके पहले ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ब्रेन ज़रूरी है, या स्पाइनल, मतलब कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो ये पाथ है, और या रिफ्लेक्स एक्शन का जो सिस्टम है ये ज़रूरी है। अब आपका आंसर बहुत, अगर 80% का आंसर यही होगा, ब्रेन की ज़रूरत है। लेकिन इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि हमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी, मतलब कि हम पड़ जाते हैं कि हमें तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ता है। जैसे मान लो हम कभी ड्राइविंग कर रहे हैं तो अचानक से हमारी गाड़ी अगर मतलब आगे ट्रक आ गया, तो हमें तुरंत मुड़ाना पड़ेगा ना। हमें ब्रेन से तो डिसाइड नहीं किया अरे बाप रे इधर घुमाए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा, ठीक ना। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक ना। रिफ्लेक्स एक्शन से ही हम तुरंत डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब कि हमारा ब्रेन नहीं डिसाइड करता, ये तुरंत यहाँ सेंसरी न्यूरॉन गया, सेंसरी न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का मैसेज गया, दूसरा न्यूरॉन क्या किया, इसको मोटर न्यूरॉन के लिए, मतलब मोटर न्यूरॉन के पास क्या एक मैसेज लेके गया, और यहाँ से तुरंत अपना क्या किया, हैंडल मुड़ा लिया, ऐसे हैंडल मुड़ा लिया। ये क्या है, अब ये आपका हाथ का मसल हो सकता है या पैर का मसल हो सकता है, ठीक ना। तो वो क्या करेगा, तुरंत मतलब हैंडल मुड़ा लेगा और आप बच जाएंगे, ठीक ना। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास दिमाग रहेगा उसके बाद आप सोचोगे तभी आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये हमारा जरूरी होता है, ठीक ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया ये सिस्टम पूरा। और अब ये क्या होता है, मतलब कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क ये होता है बेसिकली जितना भी ये पाथ कवर किया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे, ये क्या होता है, क्या होता है कि ये इस रिफ्लेक्स आर्क होता है ना, तो पाथ कवर्ड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, बेसिकली यू कैन से सिंपली लाइक दैट, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ना। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप क्या होते हैं, आप देखो बहुत ही, मतलब कि बेसिकली 2 होते हैं, लेकिन आप एक दूसरा भी होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आप पढ़ो चाहे न पढ़ो, लेकिन इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो टाइप है, ठीक ना, इसको सबसे पहले हमारा टाइप में है, उसको हम बोलते हैं इनैट, क्या बोलते हैं, इनैट रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनैट रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इनैट रिफ्लेक्स एक्शन आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इनैट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसमें कुछ भी मतलब कि आपका लर्न नहीं किया गया होता पहले से, ये आपके बचपन से ही होता है, ठीक है। बचपन से ही आप करते हुए आए हो और एकदम से क्या हो चुके हो इसके बारे में, एकदम से कह सकते हो कि आपने याद नहीं किया इसके बारे में कि हमें ये करना है उस समय पर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, देखो स्नीजिंग कभी आपको याद करना पड़ता है, मतलब कि जैसे कि स्नीजिंग के टाइम पे क्या होता है, तुरंत आपका आंख बंद हो जाता है, ठीक है ना। अभी कभी आपको मतलब ये याद करना पड़ा था कि जब भी स्नीजिंग आए तुरंत मैं अपना आंख बंद करूँगा उसके बाद स्नीजिंग होगी, नहीं ना, ये पहले से हो रहा है, ठीक ना, बचपन से ही करते आ रहे हो। तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है, ठीक ना। उसके बाद आप क्या होगा, खांसी हो गई, ठीक ना, खांसी, ये आपको भी याद नहीं करना पड़ता, ये बचपन से कर रहे हो, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इनैट होता है। उसके बाद आपका पलक झपकाना, आप कभी मतलब कि कभी ऐसे बिना पलक झपकाए रह सकते हो, कभी नहीं, ये अपने मन से हो रहा है, नहीं ये ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि पलक झपकाना है,
ठीक ना। 1 मिनट में कभी आप मतलब कि कम से कम 12-13 बार ऐसे कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपका ब्रेन नहीं डिसाइड करता, ब्रेन तो कहीं और बिजी होता है ना। तो ये क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक ना। और दूसरे कलर ले रहा हूँ यार, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक ना। इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, इनर्ट। ये तो और भी, चलो अब दूसरा हमारा होता है, ये हमारा पहला था। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंक इसमें भर ले रहे हैं। हाँ तो चलो रिफिल फिल हो गया है। तो ये हमारा क्या है, इनर्ट रिफ्लेक्स एक्शन। अब दूसरा जो होता है आपका, ठीक ना, दूसरा होता है उसको हम कहते हैं हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या, हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक ना। तो हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, हैबिचुअल में क्या होता है कि आपने पहले से ही लर्न किया होता है इसके बारे में, पहले से ही आपने क्या होता है इसके बारे में लर्न किया होता है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल अगर आपको बताएंगे तो तुरंत समझ जाओगे। तो एग्जांपल आपका जैसे हो जाएगा वॉकिंग, उसके बाद ट्रैवलिंग, आप जो भी कह लो उसको, ठीक ना। तो वॉकिंग, या आप कह सकते हो कि जब कभी भी आप कह सकते हो जब बाइक राइडिंग वाइडिंग करते हो, आप कह सकते हो ड्राइविंग करते हो, ठीक ना। तो वो हमारा मतलब हमने क्या किया, पहले से लर्न किया है, ठीक ना। हमने प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लाया है कि आज हमारी चीज़ें बेटर हैं, ठीक ना। अब वॉकिंग कैसे हो सकता है, वॉकिंग में, और जैसे पहले ड्राइविंग से आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके सामने कोई ट्रक या कुछ भी बड़ी व्हीकल आ जाए, तो आपको तुरंत डिसाइड करना है, तुरंत। तो आपका जो मैसेज होता है ना, तुरंत ब्रेन के पास नहीं आएगा कि ब्रेन सोचेगा कि अपना हैंडल मुड़ाऊँ कि नहीं मुड़ाऊँ। आपका रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत करवा देता है, तुरंत आपको तुरंत हैंडल मुड़ाते हो, आप कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हो, ठीक ना। आप लड़ने से या एक्सीडेंट होने से आपका बच जाते हो, ठीक ना। तो ये क्या होता है, हमारा हैबिचुअल होता है, ठीक ना। मतलब कि हमने हैबिट में इन चीज़ों को लाया है, इसीलिए आज हमारी ये चीज़ें हैं, ठीक ना। और ये हैबिट से ही होती हैं, ठीक ना। और वॉकिंग, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जब बचपन में हम लोग की हैबिट नहीं थी, तो हम लोग बार बार गिर जा रहे थे। जब हम लोग एक या 1.5 साल के थे, या मान लो 6 या 7 महीने के थे, ठीक ना। तो हम लोग चल नहीं पाते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे चलना सीखा, धीरे धीरे हमने चला, उसके बाद हम लोग हैबिचुअल हुए इसके बारे में। तो उसके बाद हम लोग चलना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब तीसरा हमारा होता है, तीसरे को बोलते हैं कंडीशनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तीसरा, आपको शायद दिख रहा हो, यहाँ पर तीसरा लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको बोलते हैं कंडीशनल, ठीक ना, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी पुअर दिख रही है, लेकिन इसके लिए सॉरी यार, लेकिन समझ जाओगे आई होप, ठीक ना। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कंडीशनल में सबसे पहले इसके लिए आपको मतलब कुछ चीज़ें स्टिमुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक ना। आपके अंदर कोई चीज़ अगर स्टिमुलेट होगी, उसके बाद ये क्या होगा, ये चीज़ें मतलब ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि होगा। अब एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल तो सबसे अच्छा है आपका इसका, कि जैसा कि आपके मुंह में पानी आता है, क्या आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि मुंह में पानी लाना है। सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप किसी भी अगर आप मिठाई पसंद करते हो, तो अगर आपकी लजीज मिठाई आपके सामने आ जाए, जैसे काजू कतली, तो आपके मुँह में तुरंत पानी आ जाएगा, ठीक है। या जलेबी देख लो, या कुछ भी मीठे वाली चीज़, तो आपके मुँह में तुरंत पानी आएगा, ये आपका ब्रेन नहीं डिसाइड करता है, ठीक है ना। ये कंडीशनल होता है। इसके पहले एक चीज़ होना जरूरी होता है, जो कि आपका मनपसंद चीज़ आपके सामने आ जाए, ठीक ना। तो अगर आपके सामने मिठाई आएगी, तभी आपका जो सलाइवा हो रिलीज होगा, ठीक है, सलाइवेशन। ये होता है हमारा कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट नहीं होंगी, आई होप, अगर आप होंगी तो आप छोटे मोटे अगर डाउट होंगे तो कमेंट कर देना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास डाउट होंगे इन छोटे छोटे सिंपल टर्म्स को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ टर्म थे। और हाँ, जो रिफ्लेक्स आर्क के दौरान 5 हमारे सेंस ऑर्गन मतलब कि ज़रूरी होते हैं, 5 का इन्वॉल्वेशन होता है, ठीक है। इन्वॉल्व होते हैं 5। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन जो होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जैसा कि यहाँ पर था सेंस ऑर्गन, ठीक ना। ये सेंस ऑर्गन है हमारा, ठीक। उसके बाद आपका होना चाहिए सेंसरी नर्व्स, ठीक ना। सेंसरी नर्व्स जो कि ये वाला है। उसके बाद एक और होनी चाहिए जिसको कहते हैं मोटर नर्व्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद आपका होना चाहिए एक इफेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस इफेक्टर। और ऑब्वियसली हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो होगा ही, ठीक ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। उसके बाद ये इफेक्टर, जो ये हमारा मसल है, जो ये मतलब बाद में जो रिस्पॉन्स कराएगा, ठीक ना। यहाँ से आपका कोई, जैसे कि यहाँ आग जल रही है, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक लग गया, ठीक ना। यहाँ पर उसके बाद तुरंत डिसाइड किया, ये दूसरे न्यूरॉन को दिया, दूसरा न्यूरॉन क्या किया, तुरंत मोटर न्यूरॉन को डिसाइड किया, मतलब मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया कि तुरंत जाओ हाथ हटा लो, तुरंत हाथ हटा लिए आग पर से, ठीक ना। ये दोनों एक ही चीज़ें समझ लेना, ये इसको अलग मत समझना। ये सेंस ऑर्गन है तो हाथी है इसका, तो हाथी हटाएगा ना भाई, जहाँ पर मतलब जलेगा तो वही चीज़ हटाएगा, ठीक ना। बेसिक चीज़ है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक ना। उसके बाद PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक ना। उसके बाद हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा रिसेप्टर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिसाइड मतलब कि पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया था,
ठीक ना। उसके बाद इफेक्टर ये हो गया, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो आई होप आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक ना। और अब हमें ये क्वेश्चन मार्क हटा लेना चाहिए क्योंकि आपके पास अब डाउट है ही नहीं। हाँ क्या सच में ना। तो चलो, अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जैसे भी हमारा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो में, मतलब जैसा भी मेरे पास नॉलेज थी आपको बताने की पूरी कोशिश की गई मैंने, ठीक है ना। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। और आई होप आपने हमारे इस लेक्चर को जरूर फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना, तुरंत 1 या 2 दिन तुरंत तैयार है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।